जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस प्राप्त करने की छूट का मामला। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस प्राप्त करने की छूट का मामला। हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक। बड़ी जानकारी इस वक्त। हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने की दी थी छूट। अब ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है कि हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट खंडपीठ ने, हालांकि पहले इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। एकल पीठ के आदेश के बाद से ही कई तरफ के सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं। निजाम, में बड़ी खबर है, हाईकोर्ट खंडपीठ ने जो आदेश दिया उस पर एकल पीठ ने आदेश लगा दिया। अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने आज जो है एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। पिछले महीने 7 सितंबर को एकल पीठ जो है उसने आदेश दिए थे कि जो ट्यूशन फीस है निजी स्कूल वो उसका 70% तक वसूल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस आदेश पर जो एकल पीठ ने आदेश दिया था 7 सितंबर को, उस पर फिलहाल 9 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाई गई है। और इससे जब 9 अक्टूबर के लिए रोक लगाई गई है तो उससे पूर्व जो 5 अक्टूबर को सोमवार को इन सभी जो याचिकाएं हैं, जो राज्य सरकार की अपील है और इसके साथ ही अलग अलग जो जनहित याचिकाएं हैं, उन सभी मामलों पर सोमवार को यानी 5 अक्टूबर को इस मामले में खंडपीठ सुनवाई करेगी। तब तक के लिए 9 अक्टूबर तक के लिए जो है इस पर रोक लगाई गई है। जो एकल पीठ का आदेश है, कोई वसूली नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही खंडपीठ ने आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी स्कूल के द्वारा या किसी भी इस मामले में। तो ये एक बड़ा आदेश है कि खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। अब इस मामले पर जो सभी पक्ष हैं अपना पक्ष रख सकेंगे। सोमवार से इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी और जैसा कि अगले सप्ताह इस पर लंबी सभी पक्षों की बहस चल सकती है। तो इसी वजह से जो कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक फिलहाल इस पर रोक लगाई है। और जो इस मामले में चूंकि पेरेंट्स एसोसिएशन और जो अलग अलग संयुक्त अभिभावक जो संघर्ष समिति है वो सभी इन्होंने पक्षकार बने थे। इसमें 2 दिन पूर्व जो ये सुनवाई हुई थी उसमें 5 और पक्षकार बनाए गए थे। तो ये एक बड़ा विस्तृत मामला हो गया है। इसीलिए जो कोर्ट है, कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए सोमवार को रखा है। और वहीं नेक्स्ट वीक जो फ्राइडे यानी 9 अक्टूबर तक के लिए इस पे जो एकल पीठ का आदेश था कि भाई एक जो निजी स्कूल है वो निजी स्कूल ट्यूशन फीस की 70% राशि 3 किस्तों में वसूल कर सकेंगे, जिसमें 30 सितंबर था और इसके साथ ही जो 30 नवंबर और इसके बाद जनवरी का वक्त जो दिया गया था, इस पे फिलहाल रोक है 9 अक्टूबर तक के लिए। अब सोमवार से इस मामले में सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा कि क्या रहता है इसमें फाइनल डिसीजन जो रहता है वो क्या रहता है। जो रोक लगाई गई है एकल पीठ की तरफ से वो फौरी तौर पर ही सही, लेकिन राहत इसे कह सकते हैं अभिभावकों के लिए जो लंबे वक्त से लगातार मांग भी यही कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए, इसमें क्या है कि जब एकल पीठ ने जब रोक इस मामले में ट्यूशन फीस लेने की छूट दी तो उसके खिलाफ सारे अभिभावक और ये सभी बात कोर्ट में आए कि जिस वक्त स्कूल चला ही नहीं उस वक्त का फीस कैसे ली जा सकती है। तो एक विस्तृत मामला, इस पर बहस करनी जरूरी थी, सभी पक्षों को सुनना जरूरी है। इसलिए खंडपीठ ने जो है फिलहाल 9 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाई है, क्योंकि नेक्स्ट वीक वो सोमवार से 5 अक्टूबर से सुनवाई करेगा इस मामले में सभी पक्षों के। तो इसलिए 9 अक्टूबर तक फिलहाल रोक रहेगी। और इस दौरान कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी छात्र के खिलाफ जो है कोई एक्शन, कोरेसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपने कहा कि 5 अक्टूबर के बाद से इस पूरे मसले पर सुनवाई आगे बढ़ेगी, तो क्या संभावनाएं नजर आती है, क्या कुछ हो सकता है पक्षकारों की तरफ से भी या फिर कोर्ट की तरफ से भी, क्या कहा जा सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फिलहाल अभी एक जो आदेश आया था फीस को लेकर, उसमें भी एक तरह से निजी स्कूलों को थोड़ी रियायत मिली थी, लेकिन अब मामला अलग आ जाता है। अलग अलग इस मामले में जो है अलग मामला है। क्या सारे जो अभिभावक की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से जो याचिका लगाई गई है क्या उसमें वो पेश कर पाते, क्योंकि यहाँ राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि फीस वसूली नहीं की जाएगी जिस दौरान स्कूल नहीं चले। ऐसे में सरकार भी अब इसके खिलाफ आ चुकी है, एकल पीठ के आदेश के खिलाफ। तो मुमकिन है कि जो पेरेंट्स का पक्ष है वो मजबूत हो सकता है हाईकोर्ट में, तो स्थितियां बदल सकती है। जो एकल पीठ का आदेश है उस पर परमानेंट रोक भी लगाई जा सकती है, या बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है कि जिस वक्त के लिए या तो कुछ राशि जो दी जाए या एक रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन सारा कुछ जो है दारोमदार अब पूरी तरह से कोर्ट के अधीन रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन सोमवार से 5 अक्टूबर से इस पर सुनवाई होगी और 9 अक्टूबर तक फिलहाल रोक रहेगी।
जी दीपा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निज़ाम, तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। बड़ी जानकारी इस बीच निज़ाम देते हुए, क्योंकि हालांकि 5 अक्टूबर से अब जब सुनवाई होनी है तो फिर देखना ये होगा कि इस पूरे मसले में किसका पक्ष जो है, किसका पलड़ा भारी नजर आता है। जो लगातार अभिभावकों की तरफ से पक्षकार वहाँ पर बने हैं, उनकी भी लगातार ये मांग है कि एक तरीके से अन्याय ही कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जब स्कूल नहीं खुले तब की भी लगातार फीस की फहरिस्त थमा दी जाती है अभिभावकों के हाथ में, जो कि बहुत भारी उनको इस कोरोना काल में पड़ रहा है। और इसी बीच बड़ी जानकारी है कि हाईकोर्ट ने जो फीस का मामला हाईकोर्ट की तरफ से जिसको आगे बढ़ाया गया था, उस पर रोक लगा दी गई है एकलपीठ की तरफ से। और फिलहाल ये फौरी तौर पर राहत कहीं ना कहीं हो सकती है। स्कूलों के ट्यूशन फीस को प्राप्त करने का यह पूरा मसला हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकलपीठ के जो आदेश है उस पर रोक लगाई और 9 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है। ये तारीख भी सामने आ गई है कि 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने है और छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी राहत इस वक्त की। आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट खंडपीठ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई। एकलपीठ ने स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने की छूट दे रखी थी, जिसके बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। इसके खिलाफ जो अभिभावक है वो भी खड़े हो गए थे। स्टूडेंट के खिलाफ निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे कार्रवाई। ये भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ जो निजी स्कूल हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे इस अंतराल में। 9 अक्टूबर तक का वक्त है जब तक रोक लगाई गई है। और उसके बाद क्या होगा, क्या तस्वीर बनती है, कोर्ट में क्या कुछ होता है, जब सिलसिलेवार तरीके से डे टू डे हियरिंग होगी उसके बाद ही पूरा मसला साफ हो पाएगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे लंबे वक्त से। हालांकि सरकार ने भी साफ कह दिया था कि जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक फीस निजी स्कूल वसूल नहीं पाएंगे। हालांकि जो ट्यूशन फीस उसको लेकर एकलपीठ का आदेश और उसी आदेश पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट खंडपीठ ने। और ये रोक जो रहेगी वो 9 अक्टूबर तक रहेगी। स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने की छूट दे रखी थी, जिसको लेकर लगातार लामबंद होते हुए अभिभावक अलग अलग जगहों से नजर आ रहे थे। और जो ये पूरा कार्यकाल है, सीजे इंद्रजीत महांती, जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने दिए आदेश। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने है। कोरोना काल में जहां स्कूल कॉलेजेस सब बंद पड़े हुए हैं, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अभिभावक लगातार ये कहते आए हैं कि ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन तरीके से बच्चों को उस तरीके की क्वालिटी वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जो उनको स्कूल जाकर मिलती है। और लगातार ये भी कहा गया कि उनके बच्चे खुद संतुष्ट नहीं हैं और ना ही पेरेंट्स संतुष्ट हैं। उनका कहना ये भी था कि जब स्कूल सुचारू रूप से खुले उसके बाद ही फीस भी वसूली जाए, उसके बाद ही वो फीस देंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में घर में बैठकर उनको फीस देनी पड़ रही थी, उस नाराजगी वो जाहिर कर रहे थे। मसला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने की तरफ से एकलपीठ ने स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने में छूट दी और उसके बाद अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी है 9 अक्टूबर तक।